हम बात करेंगे किसकी, रेट ऑफ ब्लड फ्लो। रेट क्या होता है जी? रेट का मतलब है कि किस स्पीड से जो है वो ब्लड फ्लो करता है किसके अंदर, ब्लड वेजल के अंदर। ठीक है, कहता है कि जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है ना एक अडल्ट के अंदर रेस्ट की हालत में, वो 5000 ml पर मिनट हो रहा होता है। ठीक है, मतलब हमारे एक आम इंसान के अंदर 5 लीटर खून होता है। कितना? 5 लीटर। जो 5 लीटर खून पर मिनट में जो सर्कुलेट हो रहा होता है ना बॉडी के अंदर, उसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट। अब रेट से मुराद है कि ब्लड फ्लो की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है? कहता है जो वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो है ना सबसे ज़्यादा होती है एओर्टा में। सबसे ज़्यादा किस में होती है? एओर्टा में। ठीक है, कहता है कि हमारे पास जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना वो कैपिलरीज का ज़्यादा है। वो किसका ज़्यादा है? ठीक है, जिसका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है ना वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ब्लड कम होती है। ठीक है, और जिसका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? कम होगा, उसके अंदर बच्चे हमारे पास उसके अंदर वेलोसिटी ऑफ ब्लड क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, एओर्टा का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, कैपिलरीज का ज़्यादा है। कैपिलरीज इस तरह बच्चे ये छोटे छोटे गुच्छे होते हैं ना, सारा मतलब उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है जी? ज़्यादा है। इसलिए सबसे ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका होता है? कैपिलरीज का। उससे कम किसका होता है? वेन का। और सबसे कम किसका होता है? एओर्टा का। ठीक है, तो ये बस आपने कहना है कि जो स्पीड ऑफ ब्लड है ना वो किसके अंदर ज़्यादा होती है? एओर्टा के अंदर, आर्टरीज के अंदर। और फिर उससे कम किसके अंदर होती है? वेन्स के अंदर। और सबसे कम जो स्पीड होती है ब्लड की वो किसके अंदर होती है? कैपिलरीज के अंदर। ये इसको हम कहते हैं रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन द ब्लड वेजल। समझ आ गई? अब कहता है कि हमारे पास, कहता है कि आगे हम पढ़ते हैं जी ब्लड प्रेशर क्या है और इसकी हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। वो बच्चे प्रेशर जो खून क्या करता है अब दिल की दीवारों पे लगाता है। कहता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट एनी यूनिट एरिया ऑफ द ब्लड वेजल वॉल। मतलब ये खून की जो दीवारें हैं इनके ऊपर जो खून प्रेशर डालता है ना पर यूनिट एरिया के हिसाब से, उसको बच्चे हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं उसको? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बच्चे आपने दो तरह का पढ़ा था, एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है, एक डायसिस्टोलिक प्रेशर होता है। अगर दिल के जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करें, ठीक है, और उस वक्त कंट्रैक्शन से जो प्रेशर बनेगा उसे कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। और जब आपके आर्टरिया जो हैं, आर्टीरियल आपके दिल के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करें, उस वक्त जब दिल के आर्टरिया या वेंट्रिकल जब रिलैक्स होंगे उसे कहेंगे डायासिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो ये बच्ची कहता है कि जो प्रेशर है ना ब्लड का, इसको कैसे हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास ऐसे रिसेप्टर मौजूद हैं हमारे दिल के अंदर जो क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ऐसे रिसेप्टर बच्चे जो क्या करेंगे? जो बच्चे आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे उन्हें कहेंगे बैरो रिसेप्टर। क्या कहेंगे? बैरो रिसेप्टर। ये जो बैरो रिसेप्टर है ना ये असल में दिमाग की तरफ से कह लो कि ये एक पार्ट होता है जो कि बच्चे नज़र रखे हुए होता है किसके ऊपर? दिल के ऊपर। ये देखें कि हमारे पास ये आपका जो है ना आपके ये एओर्टा है। ठीक है, एओर्टा के अंदर बच्चे हमारे पास मौजूद होते हैं बैरो रिसेप्टर। और कुछ बैरो रिसेप्टर किसके अंदर मौजूद होते हैं? जो एओर्टा से 3 नालियाँ निकलती हैं, एक कैरोटिड आर्टरी निकलती है, और आपने पढ़ा था ये क्या नाम है, सब क्लेवियन आर्टरी भी थी, और ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी भी थी। जो कैरोटिड आर्टरी होती है ना उसके अंदर बैरो रिसेप्टर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये जो बैरो रिसेप्टर है ना ये जाके किसको? ब्रेन को बता रहे होते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई है कि लो है। ठीक है, जब अगर बच्चे ब्लड प्रेशर आपका हाई हो, ब्लड प्रेशर क्या हो? हाई हो, तो दिमाग के अंदर बच्चे दो तरह के आपने सिस्टम पढ़े थे। एक पढ़ा था सिम्फाथेटिक सिस्टम, सिम्फाथेटिक सिस्टम, और एक आपने पढ़ा था पैरा सिम्फाथेटिक नर्वस सिस्टम। याद करो, जो सिम्फाथेटिक नर्वस सिस्टम है ना ये आपका हमदर्द है। सिम्फाथेटिक नर्वस सिस्टम आपका क्या है? हमदर्द है। सिम्फाथेटिक नर्वस सिस्टम आपको क्या करता है? तैयार करता है किसके लिए? फाइट करने के लिए या फ्लाइट करने के लिए। जब भी आपको डर लगता है ना तो आपका जो ब्लड प्रेशर है ना वो हाई होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो स्किन की रंगत है वो रेड होना शुरू हो जाती है। ठीक है,
तो इवन के जो बाल होते हैं एनिमल जब लड़ते हैं उनके खड़े हो जाते हैं बाल, ठीक है, ताकत में पकड़ते हैं, ठीक है। और उस वक्त खून की जो सप्लाई है वो आपके जो मसल्स हैं उनकी तरफ खून की सप्लाई बढ़ जाती है और बीपी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। हाँ, तो जो ब्लड प्रेशर जब हाई होता है ना, तो ये जो आपके बैरो रिसेप्टर्स है ना, ये जो कैरोटिड आर्टरी में मौजूद हैं, ठीक है, ये अमल में आते हैं, ठीक है। ये फिर ब्रेन को शिकायत लगाते हैं कि हमारा जो आपका ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, इसने गड़बड़ कर दी है और हमारा बीपी जो है वो हाई कर दिया है। तो ब्लड प्रेशर हाई जो है ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ब्लड प्रेशर हमारे लिए अच्छा। तो जब हाई ब्लड प्रेशर को कौन चेक करता है, वो बैरोरिसेप्टर जो कि किस में मौजूद है, कैरोटिड आर्टरी में मौजूद है। किसके अंदर मौजूद है, कैरोटिड आर्टरी में मौजूद है। अब कैरोटिड आर्टरी बैरोरिसेप्टर जो हैं वो किसको बता देंगे, ब्रेन को बता देंगे। किसको बता देंगे, ब्रेन बच्चे आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किसके पास जाता है, पैरासिम्पैथेटिक के पास जाता है। किसके पास जाता है, पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक दोबारा बच्चे क्या करता है, आपको नॉर्मल करता है। पैरासिम्पैथेटिक आपको क्या करता है, नॉर्मल करता है। ये कहेगा यार इतनी टेंशन ना लो, बीपी जो शूट हो गया है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो जो ये आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये फिर खून की सप्लाई को नॉर्मल करेगा, आपकी हार्ट बीट को क्या करेगा, ठीक कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी तरफ अगर बच्चे आपका ब्लड प्रेशर लो हो, ब्लड प्रेशर क्या हो, लो हो, फिर बच्चे ये जो आपके बैरोरिसेप्टर यहाँ पे जो मौजूद है ना एओर्टिक आर्च के अंदर, मतलब एओर्टा के अंदर ये बैरोरिसेप्टर मौजूद है। अगर ब्लड प्रेशर कम होना, ये जाके शिकायत करते हैं ब्रेन को। फिर ब्रेन किसको कहता है, सिंपैथेटिक को कहता है। किसको कहता है, सिंपैथेटिक। क्योंकि अब पैरासिम्पैथेटिक तो और सुस्त है, ये तो बीपी और लो कर देगा। जब बीपी लो होगा तो ब्रेन फिर किसको शिकायत लगाएगा, सिंपैथेटिक को कहेगा जल्दी जल्दी जाओ खून की नालियों को क्या कर दो, वैजो कंस्ट्रिक्ट कर दो। क्या कर दो, वैजो कंस्ट्रिक्ट कर दो। जब वैजो कंस्ट्रिक्ट होगा तो खून की नालियों का डायमीटर कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और जो पैरासिम्पैथेटिक था ये क्या करता था, ये वैजो डायलेशन करता था। ये क्या करता था, वैजो डायलेशन करता था, खून की नालियों का डायमीटर बढ़ा देता था और खुद ब खुद ही बीपी क्या हो जाता था, नॉर्मल हो जाता था। तो ये बस आपने बताना है कि हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है ना उसको कंट्रोल करने के लिए बच्चे कौन होते हैं, बैरोरिसेप्टर्स होते हैं। ये जो बैरोरिसेप्टर हैं ये क्या कर रहे होते हैं, बच्चे खून के अंदर कंट्रोल कर रहे होते हैं कि आया कि ब्लड प्रेशर अगर हाई है तब क्या करना है, ब्लड प्रेशर अगर लो है तब क्या करना है, ठीक है। जब हाई होगा ब्लड प्रेशर तो कौन ज़्यादा एक्टिव होता है, सिंपैथेटिक एक्टिव होता है। उसको डीएक्टिव करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक सामने आएगा। और जब आपका बीपी लो होता है तब बच्चे आपका पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहा होता है, लेकिन उस बीपी को बढ़ाने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सामने आता है और कहता है कि जब हमारे पास बीपी लो होता है ना उस दौरान जो आपकी किडनी है उसके अंदर जो नेफ्रॉन होती है ना, नेफ्रॉन, उससे अंदर उसको भी कहा जाता है कि खून के अंदर क्या शामिल करो, पानी शामिल करो। जब किडनी खून के अंदर दोबारा पानी शामिल करती है तो जब वॉल्यूम जो है बढ़ता है ब्लड का, उससे भी आपका जो बीपी है वो क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो बस ये आपने बताना है कि बैरोरिसेप्टर हमारे पास ऐसे मैकेनो रिसेप्टर्स हैं जिनके पास बच्चे ये सेंस होती है कि वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि ब्लड प्रेशर को वो क्या रखें, नॉर्मल रखें और आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल वे में क्या करती रहे, वर्क करती रहे। समझ आई इसकी, ठीक है। तो ये बस लास्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं जी क्रोनरी सर्कुलेशन। क्रोनरी सर्कुलेशन वो होती है जिसमें खून जो है दिल की जो दीवार है मायोकार्डियम उसको सप्लाई किया जाता है खून, और दिल की दीवार को खून सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है उसे कहते हैं राइट एंड लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी। ये आर्टरी जब दिल की दीवारों में जाती हैं तो वहाँ पे डिवाइड खून दे देती हैं कैपिलरीज़ को। कैपिलरीज़ क्या करती हैं, सारा जो इस खून में जो ऑक्सीजन मौजूद है, जो न्यूट्रिशन मौजूद है, वो मायोकार्डियम की टिश्यू को दे देंगी, और जो बग़ैर ऑक्सीजन वाला खून है वो क्रोनरी कार्डियक वेन जो है वो ले आएगी। इस तरह कार्डियक वेन वो सारा बग़ैर ऑक्सीजन वाला खून आपका जो राइट आर्ट्रियम है उसके अंदर एक साइनस चैनल होता है उसको दे देती है। इस तरह वो जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड
जो दिल और दिल की ही दीवारों के दरमियान हो रही है वो क्या है, कोरोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद हमारे पास है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। कौन सा है जी, हेपेटिक पोर्टल। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक का लफ्ज़ निकला है जी लिवर से। किससे निकला है, लिवर से निकला है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं लिवर। अब कहता है कि ये जो हमारे पास पोर्टल सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपने डिफाइन करना है। ऐसा सिस्टम बच्चे जो कैपिलरी से स्टार्ट हो और कैपिलरीज पे ही क्या हो जाए, एंड हो जाए, उसे कहते हैं पोर्टल सिस्टम। क्या कहते हैं, पोर्टल सिस्टम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ कि ये जो आपका खून है, ठीक है, वो ये आपका फ़र्ज़ करो लीवर है, ठीक है। लीवर के पास कहता है लीवर कहाँ पे होता है, ये हमारे पेट के अंदर होता है, ठीक है। जिस पेट के अंदर जिस तरह ये पूरी समझो कि कैविटी है, पेरिटोनियम कैविटी। पेरिटोनियम कैविटी में क्या आता है जी, स्टमक भी होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन भी होती है, ठीक है। ये सारे होते हैं जी, ठीक है। और यहाँ पे फ़र्ज़ करो क्या मौजूद है, लिवर मौजूद है। क्या मौजूद है, यहाँ पे आपका लिवर मौजूद है, ठीक है। अब कहता है जो खून आता है ना जी, खून जब खाना आता है ना, खाना स्टमक में आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी जो डाइजेशन है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी डाइजेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब वो खाना वहाँ से किस में जज़ब होगा, कैपिलरीज में। किस में जज़ब होगा, कैपिलरीज में। दोबारा मैं बता देता हूँ कि जो हमारे पास है, हमारी पेरिटोनियम कैविटी है ना, मतलब पेट वाला जो रीजन है ना, उसके अंदर ना बहुत सी आर्गन होती हैं। जिस तरह उसमें स्टमक है हमारा, ठीक है, मतलब पेट वाले रीजन में स्टमक आता है। स्टमक के साथ फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है, ठीक है, ये सारा उसके अंदर है। इसी तरह जो हमारा पेट वाला रीजन है ना, उसे विज़रा कहते हैं। विज़रा भी कह लें आप, उसको हम पेरिटोनियम कैविटी भी कहते हैं। तो वहाँ पे हमारा लीवर भी मौजूद है। क्या मौजूद है, लीवर को हम कलेजी कहते हैं, जिगर कहते हैं, ठीक है। अब कहता है कि जब खाना हम खाते हैं ना, वो स्टमक में आता है। स्टमक से किस में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सारी डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहाँ पे खून की नालियाँ आती हैं, कैपिलरीज, वो इस खाने को क्या कर लेती हैं, जज़ब कर लेती हैं। अब ये जो सारा खून जिसमें ये न्यूट्रिशन शामिल हो गई है, ये डायरेक्ट दिल के पास नहीं जाता। ये सारा ये जो कैपिलरीज हैं, ये सारा कुछ किसके पास लेके जाएंगी, पहले लीवर के पास लेके जाएंगी। किसके पास लेके जाएंगी, क्योंकि लीवर बच्चे हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है जो कि असल में एक चेक पॉइंट का काम करता है। किसका काम करता है, चेक पॉइंट का, ठीक है। जो हमारा लीवर है ना, ये बच्चे डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। किसका काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो ये चेक करता है लीवर कि जो स्टमक से या स्मॉल इंटेस्टाइन से जो चीज़ें जज़ब होके आ रही हैं, आया कि उनमें कोई जम तो नहीं आ गया, उनमें कोई जरासीम तो नहीं आ गए जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदा हो, आया कि उनमें कोई जहर तो नहीं आ गया, कोई टॉक्सिक केमिकल तो नहीं आ गए जो हमारी बॉडी के लिए क्या हो, जहर हो। इसलिए कहते हैं जितना भी हमारे पास खून जो जाना चाहता है दिल की तरफ, वो पहले किसकी तरफ आता है, लीवर के पास आता है। अच्छा। ठीक है। तो कहता है कि ये जो हमारे पास जो ऐसा सिस्टम जो लीवर की कैपिलरीज जो हैं, फ़र्ज़ करो कैपिलरीज किसकी हैं, लीवर की हैं, और आगे कैपिलरीज किसकी हैं जी, स्टमक वगैरह स्मॉल इंटेस्टाइन की हैं। ऐसा सिस्टम जो कैपिलरीज से स्टार्ट हो और कैपिलरीज पे एंड हो, उसे कहते हैं पोर्टल सिस्टम। क्या लिखा हुआ है, पोर्टल सिस्टम डेट बिगन विद द कैपिलरीज इन द विजरा। कहाँ पे, विजरा के अंदर। विजरा क्या है, पेट वाला एरिया, ठीक है, जो वहाँ वहीं से विजरा से स्टार्ट हो और लीवर की जो कैपिलरीज है वहाँ पे एंड हो, उसे कहते हैं पोर्टल सिस्टम। क्या कहते हैं, पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम, ठीक है। अब ये जो हमारे पास कहता है, ये जब खून आता है ना लीवर की तरफ, ठीक है, लीवर उसको चेक कर लेता है कि उसके अंदर कोई टॉक्सिक केमिकल तो नहीं है, कोई जहरीला केमिकल तो नहीं है। फिर उस चेक करने के बाद जो लीवर है उसको खून को सप्लाई कर देता है किसकी तरफ है, दिल की तरफ। किसकी तरफ है, दिल की तरफ। तो ये बस आपने देखना है, अपनी बुक पे भी देख सकते हैं। पोर्टल सिस्टम इज अ वेस्कुलर सिस्टम दैट बिगन एंड एंड विद द कैपिलरी बेड्स एंड हैज द पंपिंग मैकेनिज्म हैज नो पंपिंग मैकेनिज्म एज अ हार्ट। मतलब यहाँ पे दिल डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। मतलब ये पोर्टल सिस्टम से इसलिए कहते हैं कि लीवर अपना सिस्टम बनाए हुए है। अच्छा। कहाँ पे, विजरा के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर नहीं,
सिर्फ विजरा के अंदर, ठीक है। तो जो हमारे पास खून आता है लिवर के अंदर, मतलब जो स्टमक से खून जो है वो दोबारा जाएगा कैपिलरीज के ज़रिए, कैपिलरीज कन्वर्ट हो जाएंगी वेन्यूल में, और वो वेन जो खून लेके आएगी किस में, लिवर में, उसका नाम बन जाएगा हेपेटिक वेन। क्या बन जाएगा? हेपेटिक, ठीक है। और जो आर्टरी खून लेके आएगी उसके कहेंगे हेपेटिक आर्टरी। इस तरह बच्चे हमारा जो लिवर है वो क्या करता है, चेक एंड बैलेंस करता है, अपना रोल अदा करता है किसके अंदर, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के अंदर, ठीक है। इसको आप रीड करते हैं ना, आपको